अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अरे के बारे में ना, ठीक है, कि हम अरे को कब यूज़ करते हैं, ठीक है, और अरे होती क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब देखें, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 10 वैल्यूज़ को एंटर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं करना चाह रहा हूँ प्लीज़ एंटर द एज, फॉर एग्जांपल फिर एंटर द एज। लेकिन मैं एज एंटर करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे एंटर करना चाह रहा हूँ एज, फॉर एग्जाम्पल 10 पर्सनस की एज एंटर करना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब है मुझे 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, इस तरह 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, देन मैं एज 10 पर्सन की ऐड कर सकूंगा, ठीक है। या तो ये अब मैं अगर मैंने 100 फॉर एग्जाम्पल पर्सन की एज ऐड करनी है तो मुझे 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो ये तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। 1000 अगर मुझे ऐड करना पड़े तो मुझे 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मैं इतने ज़्यादा वैल्यूज़ को एंटर कर सकूँ, इतने ज़्यादा फिर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे अरे का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अरे होती क्या है, अरे बेसिकली क्या है, एक कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊँ तो अरे क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 10 नंबर्स की मैंने अरे एलोकेट किया, तो पूरे कहता है एक मेमोरी में, फॉर एग्जांपल ये आपकी हार्ड डिस्क है, और इस हार्ड डिस्क में क्या करता है कि एक कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन हो जाती है, ठीक है। कंटिगियस मीन कि वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ होती है, फॉर एग्जाम्पल कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन है। और इसमें हर एक वैल्यू का क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 वैल्यूज एंटर करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये अरे बनाई है, फॉर एग्जांपल अब आपके सामने, अब समझे मेमोरी में इस तरह मेमोरी एलोकेट होती है अरे को। तो अब ये कितने की अरे बनी, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे हमें फिर चाहिए होता है कि किस इंडेक्स पे मैंने वैल्यू मतलब एंटर करनी है, भले इधर शुरू में करनी है, आखिर में करनी है, सेंटर में करनी है, कहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और फिर आस्ता आस्ता आगे वैल्यूज़ को एंटर करते जाते हैं। तो इसका जो पहला इंडेक्स होता है ना अरे का, वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़ीरो, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 1, ठीक है, और फिर 2, और फिर इस तरह 3, और फिर ये 4, एंड देन 5। अब देखिए 6 नंबर्स की एरिया है, 1 2 3 4 5 6, और ये जा तक कहाँ रही है, ये मतलब 6 नंबर की एरिया, और कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो जहाँ तक कहाँ तक जाएगी, 5 तक। इसका मतलब जीरो से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगी, तो कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 6, क्योंकि यहाँ इंडेक्स जो है हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो अरे बनाने का क्या तरीकाकार होता है, अब इसमें हमने 100 नंबर्स की अरे बनानी है तो हम 100 नंबर की अरे बना सकते हैं, फिर 0 1 2 3 तक वो जो जाएगी 99 तक। 1000 तक चाहिए तो जीरो से लेकर 999 तक वो अरे जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके और फिर हम हर इंडेक्स पे वैल्यू को एंटर करते जाएंगे। तो अब हम अरे को कैसे यूज़ करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पर अब यहाँ पे मैंने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, यहाँ पे मैं करता हूँ अरे किस टाइप की। अब अरे में है कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, लेकिन एक टाइप की, अगर इंटीजर टाइप की अरे है तो सिर्फ इंटीजर जाएंगे 0 1 2 3 4, लेकिन अगर स्ट्रिंग टाइप की अरे है तो उसमें सिर्फ स्ट्रिंग जाएंगे, ठीक है। अभी आप पे है कि आपने इंटीजर टाइप की अरे बनानी है स्ट्रिंग, और इंटीजर टाइप की अगर आपने अरे बनानी है तो इंट, और फिर अरे का नाम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नंबर अरे, नंबर, या एज अरे, एज अरे, और फिर आगे ये जो आपके ब्रैकेट्स, और फिर उसमें कितने नंबर की अरे बना, फिर मैं 10 नंबर्स की बनानी है तो मैंने यहाँ पे 10 लिखना है। तो ये डिक्लेयर करने का तरीका है अरे को, ठीक है। हाउ टू डिक्लेयर अरे, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल है ना, यहाँ पे है हाउ टू डिक्लेयर अरे। अब ये अरे, अरे बेसिकली कंटीगियस मेमोरी एलोकेशन। तो इस तरह हम अरे को डिक्लेयर करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करें, फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ प्लीज़ एंटर द एज, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि जीरो इंडेक्स पे वेरिएबल को मैंने असाइन करना है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं ज़ीरो से कर रहा हूँ उसको, ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है कि मैं यहाँ पे शुरू में ही वैल्यूज़ को असाइन कर दूँ। शुरू में वैल्यू असाइन करने का तरीका होता है कि मैं इक्वल टू लगाऊँ, और यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाऊँ, और यहाँ पे वैल्यू असाइन करूँ, फॉर एग्जांपल 20, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी अरे 10 है, मैं अरे की बजाय 3 की बनाता हूँ ताकि आसानी से आपको समझा सकूँ। तो इसमें कितने एलिमेंट जाएंगे जनाब, 3 की अरे है तो 3 एलिमेंट, 0 1 2 तक जाएंगे। तो यहाँ पे 3 की बनाई है तो 0 1 2 3, तो 4 एलिमेंट्स जाएंगे इसमें। तो मैं बनाता हूँ 22, और 23, 24, और 25, और आगे सेमी कॉलन। मैं चेक करता हूँ कि सही डिक्लेयर किया मैंने अरे, अगर सही किया तो एरर नहीं आएगा, नहीं कोई एरर आ रहा है। टू मनी इनिशियलाइजर फॉर इंट 3, तो वो कह रहे 1 2 3 4 टू मनी इनिशियलाइजर है, ठीक है। देखते हैं क्या इशू आ रहा है यहाँ पर।
ये मैंने वेरिएशन की, अब मैं देखता हूँ। हाँ जी, 3 ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर 3 की एरे है तो 3 एलिमेंट्स इस आ सकते हैं, ठीक है, 1 2 और 3। तो इसमें मैंने क्या किया है, अब 0th इंडेक्स पे 22 है, 1 पे 23 है, और 2 पे क्या है 24। मतलब इस तरह हम अरे को जो से है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए मैं अब इस अरे को यहाँ पे सी आउट कराता हूँ 0th इंडेक्स, एज अरे और 0th इंडेक्स। अब देखिए 0th इंडेक्स पे अब क्या होगा 22। तो मैं एग्जीक्यूट करके कंपाइलर रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए 22 आ रहा है। और अगर मैं यहीं पर अगर 0 1 2 कर दूँ तो 0 पे ये है, 1 पे ये, 2 पे ये, तो 2 पे 24 आपको आउटपुट आएगा। तो देखिए 24 आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो अरे क्या है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है, और उसको हम मेमोरी को इस तरह भी असाइन उसको हम कर सकते हैं ठीक है। और अगर ना करें तो आप बाद में भी उसको असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ सी आउट करता हूँ, मैं कहता हूँ प्लीज़, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्लीज़ एंटर द एज, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल ई एन डी एंड लाइन लगा के इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार इसको मैंने वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं कहूँ जी यहाँ पर सी आई एन सीन, और फिर मैं वैल्यू असाइन करूँ एज ए डबल आर ए आर ए, और यहाँ पे 0th इंडेक्स, ठीक है। और फिर दोबारा मैं उससे कहूँ प्लीज़ एंटर द एज, बल्कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्लीज़ एंटर द एज, फिर एज अरे 0 की बजाय मैं 1 पे करता हूँ, और प्लीज़ एंटर द एज फिर यहाँ पे मैं 2 पे करता हूँ। अब देखिए पहले 0 पे एंटर होगा, फिर 1 पे होगा, फिर 2 पे होगा, मतलब मैं खुद उसको असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको चला के देखता हूँ, प्लीज़ एंटर द 23, फिर 24 और फिर 25, ठीक है। देखिए बिल्कुल मेरा प्रोग्राम सही चला है, ठीक है। अभी मैं आउटपुट नहीं करवाया, अभी मैंने सिर्फ इस अरे में क्या किया, वैल्यू एंटर की है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खुद सर, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मैं खुद अब 0 करूँ, 1 करूँ, 2 करूँ, फिर मैंने आउटपुट करानी है। तो उस पर मुझे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम यहाँ पे लूप्स का यूज़ करें, लूप के थ्रू हम अरे को यूज़ करेंगे। तो हम फॉर का लूप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने एक अरे यूज़ की, ठीक है, एज अरे मैंने ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर, और यहाँ पे लगाता हूँ इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई आई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ जी आई इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने इसको कंडीशन देनी है कि कब तक ये चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी इंट आई इक्वल टू 0, जब तक आई जोन सा है वो <clears throat> 3 है उस वक्त तक चलता रहे, ठीक है। और फिर कॉलन, और फिर आई प्लस प्लस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब ये प्लस प्लस का आ रहा है कि कब तक, खुद पहले इसको आई 0 है, फिर अगर आई <3 है, फिर आई के अंदर क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी प्लीज़, प्लीज सी आउट, सॉरी सी आउट, यहाँ पर ये पी एल यू एस, प्लीज एंटर द वैल्यू, ठीक हो गया। और और यहाँ पे मैं सी इन सिन करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी आप एंटर करो कौन सी अरे, एज ए डबल आर ए वाई एज अरे, और यहाँ पर कर दिया आई। अब आई बेसिकली क्या, आई 0 है, पहले 0 पे एंट्री होगी, फिर आएगा आई 1 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर जब 3 पे आएगा तो 3 <3, अब 3 तक ये चलेगा ही नहीं। तो ये तीनों वैल्यू इसको मतलब ये क्या एंटर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अगर प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है, प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट द एलिमेंट इन अरे, अगर अरे के एलिमेंट में प्रिंट कराना चाहिए तो फिर मुझे फॉर लूप चाहिए होगा, फॉर, ठीक है, इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, और i <3, और फिर आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखिए सी आउट करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ एज अरे, वही एज अरे जो मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर की थी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई, क्यों, अब ये क्या करेगा, सी आउट एज अरे 0 पे जो वैल्यू यहाँ पे एंटर की होगी वो 1 2 3, ठीक है, वो एलिमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं, मैं कंपाइल करता हूँ ठीक है।
कोई इशू आ रहा है यहाँ पर, सॉरी यार सेमी कॉलन लगाना था, मैंने कॉलन लगा दिया था। अच्छा जी, प्लीज़ एंटर द वैल्यू, मतलब 23, फिर 24 और फिर 25। अब देखिए अच्छा एंटर किया अपने वैल्यू, आउटपुट नहीं करवाएं, क्या इशू है जी। ओके, यहाँ पे गलती से मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया कि आई अगर ग्रेटर देन 3 है तो आई ग्रेटर देन 3 तो कभी भी नहीं होगा, लेस देन के बारे। अब ये आउटपुट करेगा वैल्यूज। अब 23, 24 और 25 एंटर। अब देखिए पहले 23 हुआ, फिर 24 हुआ, फिर 25 हुआ, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इस तरह करके ई एन डी एंड लाइन लगाएं, ठीक है। तो अब मैं आउटपुट करता हूँ, देखते हैं। अब 23, 24 एंड 25, अब देखिए 23, 24 एंड 25, इस तरह करके हम, पहले मैंने अरे में एलिमेंट डाले और फिर मैंने अरे से एलिमेंट निकाले, 23, 24 एंड 25, ठीक है। मतलब आउटपुट करवाए हैं सिर्फ। तो इस तरह अरे के, अरे जो सी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसके थ्रू, फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। और फिर हमने अगर इसके अंदर प्लस करना है, माइनस करना है, या कोई भी हम इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ए अरे आई करके, और फिर जो वैल्यू उससे हमने गैदर मतलब उससे हम लेकर, तो हम उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था अरे को यूज़ करने का, ठीक है, कि डिक्लेयर कैसे करते हैं अरे को। और फिर अब ये तो थी आपके पास इसको हम कह सकते हैं कि स्टैटिक अरे थी, क्योंकि अब तीन मैंने एलिमेंट डाले, तो तीन एलिमेंट ही क्या हो रहे हैं यहाँ पर। अब आपके सामने मैंने देखा है कि तीन एलिमेंट है, तो तीन एलिमेंट, लेकिन मैं डायनामिक करना चाह रहा हूँ। पहले मैं यूजर से पूछूंगा हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू एंटर, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी मैं 20 में एलिमेंट डालना चाहता हूँ, तो फिर स्टैटिक अरे काम नहीं करेगी, फिर डायनामिक अरे मुझे बनानी पड़ेगी। डायनामिक अरे मीन कि जितने मैं एलिमेंट कहूँगा उतनी की अरे ऑटोमेटिक बने, ठीक है, और फिर हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये भी स्टैटिक एरे के बाद नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो डायनामिक एरे के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाजमी को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।